नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्युषा बनर्जी ने अपनी मौत से ठीक आधे घंटे पहले ये बता दिया था कि वो मरने जा रही। ये खुलासा प्रत्युषा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल के बीच फोन पर हुई आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग से सामने आई। इस रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि प्रत्युषा राहुल को लेकर बेहद गुस्से में थी। उसने राहुल को न सिर्फ चीटर कहा बल्कि ये भी कहा कि उसने उसे धोखा दिया है। इसके बाद राहुल का फोन कट जाता है और फिर प्रत्युषा दोबारा राहुल का फोन नहीं उठाती क्योंकि तब तक वो मर चुकी थी। शुक्रवार 1 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे। अपनी मौत से करीब आधे घंटे पहले प्रत्युषा की अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज से आखिरी बातचीत हो रही थी। यू चीटर, तुमने मुझे चीट किया। तुमने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। क्या हुआ? मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। मैं रास्ते में हूँ और जब तक मैं नहीं पहुंचता तुम कुछ नहीं करोगी। मुझे कैरेक्टरलेस कहा जा रहा है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर बचा क्या है मेरी जिंदगी में? देखो, ये सब छोटी बातें हैं। आप इसको छोटी सी बात कैसे बोल सकते हो? तुम अपने ईगो से बाहर निकलो और सोचो। और इसी बीच राहुल प्रत्युषा का फोन काट देता है। इधर फोन कटता है और उधर प्रत्युषा की जिंदगी कट जाती है। प्रत्युषा की खुदकुशी के तकरीबन 25 रोज बाद सोमवार को जब प्रोसिक्यूशन की ओर से प्रत्युषा और राहुल के दरमियान हुई इसी टेलीफोनिक बातचीत की आखिरी रिकॉर्डिंग पेश की गई तो पूरी अदालत में सन्नाटा पसर गया। प्रत्युषा की आवाज भर्राई हुई थी और वो बेहद परेशान सुनाई पड़ रही थी। सवाल ये था कि प्रत्युषा को आखिर कौन धमका रहा था? उसको धमकाया जा रहा था तो कौन धमका रहा था? क्या राहुल धमका रहा था या कोई और धमका रहा था जो इसके अभी तक पिक्चर में नहीं आया है? प्रत्युषा के चरित्र पर कीचड़ आखिर कौन उछाल रहा था? मैं कैरेक्टरलेस हूँ, ऐसा कैरेक्टर होते हुए भी मुझे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब बचा क्या है? प्रत्युषा के माँ बाप को जान से मारने की धमकी किससे मिल रही थी? उसके पेरेंट्स को मार डालने की धमकी कौन दे रहा था? क्या राहुल दे रहा था या कोई और दे रहा था? और प्रत्युषा के इन तमाम सवालों को राहुल आखिर लगातार हल्के में क्यों ले रहा था? आखिर क्यों राहुल प्रत्युषा की इन तमाम बातों को एक छोटी सी बात कह रहा था? और दोनों के दरमियान वो छोटी सी बात आखिर क्या थी? वो कौन सी छोटी सी बात है जिस बात का जिक्र नहीं हुआ? ये छोटी सी बात कौन सी है जो राहुल को छोटी लग रही है लेकिन उसको बहुत ज्यादा अहमियत लग रही है? तो इन तमाम सवालों के जवाब खुदकुशी से ऐन पहले प्रत्युषा बनर्जी और उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज के दरमियान हुई आखिरी बातचीत में ही छिपे हैं। वो बातचीत जो तकरीबन 3 मिनट तक चली और वो बातचीत जिसमें राहुल ने बीच में ही प्रत्युषा का फोन काट दिया, जबकि प्रत्युषा बुरी तरह टूटी हुई थी। लगातार खुद को ठगा हुआ महसूस करने की बात कह रही थी और ये भी कह रही थी कि वो कुछ कर लेगी। बातचीत की यह रिकॉर्डिंग साबित करने के लिए काफी है कि प्रत्युषा और राहुल के दरमियान रिश्ते काफी बिगड़ चुके थे। बातचीत में प्रत्युषा बेहद परेशान तो थी ही, उसने राहुल से बेहद शिकायती लहजे में कई बातें कही। यू चीटर, तुमने मुझे चीट किया। तुमने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। क्या हुआ? मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। मैं रास्ते में हूँ और जब तक मैं नहीं पहुंचता तुम कुछ नहीं करोगी। मुझे कैरेक्टरलेस कहा जा रहा है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर बचा क्या है मेरी जिंदगी में? देखो, ये सब छोटी बातें हैं। आप इसको छोटी सी बात कैसे बोल सकते हो? तुम अपने ईगो से बाहर निकलो और सोचो।
और इसी बातचीत के ठीक 1 घंटे बाद वो खबर बाहर आती है जो सिर्फ मुंबई या रुपहले पर्दे से जुड़े लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को चौंका देती है। खबर प्रत्युषा बनर्जी की खुदकुशी की। मुंबई पुलिस की माने तो प्रत्युषा का मोबाइल फोन उसकी मौत से पहले ऑटो रिकॉर्डर मोड में था। वो अक्सर अपने तमाम कॉल्स रिकॉर्ड किया करती थी और इत्तेफाक से उसके और राहुल के दरमियान हुई 3 मिनट की वो आखिरी बातचीत भी रिकॉर्ड हो गई। मुंबई पुलिस ने यही रिकॉर्डिंग प्रत्युषा के मोबाइल फोन से रिट्रीव करने के बाद उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई और इसे उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज के खिलाफ एक अहम सबूत बताते हुए अदालत में पेश किया। दरअसल पुलिस का कहना था कि इस बातचीत से कई ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब सिर्फ राहुल राज ही दे सकता है, लेकिन अब तक राहुल के गिरफ्तार नहीं होने की वजह से वो सच छिपा हुआ है। लेकिन अदालत ने सोमवार को प्रोसिक्यूशन की इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद भी राहुल के अंतरिम जमानत को अग्रिम जमानत में तब्दील कर दिया और इसी तरह खुदकुशी के लिए प्रत्युषा को उकसाने के आरोपों के बावजूद राहुल अब तक पुलिस के शिकंजे से आजाद है। मुनीश पांडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। अदालत से मिली जमानत के बाद राहुल बेशक आजाद घूम रहा हो, लेकिन पुलिस के पास ऐसे कई सवाल हैं जो राहुल के पसीने छुड़ा सकते हैं। फिर चाहे वो सवाल पंखे से लगी चुन्नी के अपने आप नीचे आने की हो, प्रत्युषा और उसके माता पिता को धमकाने की, प्रत्युषा के चरित्र पर सवाल उठाने की, या फिर प्रत्युषा की धमकी के बावजूद राहुल के जानबूझकर घर देर से पहुंचने की। प्रत्युषा को अस्पताल पहुंचाने के बाद अगर उस कमरे में कोई नहीं गया तो पंखे से बंधा दुपट्टा आखिर किसने खोला? ऐसा बताया गया राहुल की तरफ से कि जब वो लोगों ने दरवाजा खोला तो उस वक्त में वो लटकी रही थी और इन लोगों ने कैंची से काट के जिस दुपट्टे से वो लटक रही थी उसको काट के इन लोगों ने इसको नीचे उतारा और बाद में ये लोग अस्पताल में ले गए। इफ दिट इज करेक्ट देन उसके बाद में 3-4 घंटे के बाद जब पुलिस ने स्पॉट पंचनामा किया तो आधा कटा हुआ दुपट्टे का हिस्सा फैन के ऊपर होना चाहिए, वो वहां नहीं था, वो नीचे था। प्रत्युषा की मौत के बाद पूछताछ के दौरान पड़ोस के नौकर और की मेकर ने एक दूसरे को झुठलाने वाली रहस्यमयी बातें क्यों कही? खुदकुशी वाले रोज आखिर राहुल ने नौकरानी को घर में आने से क्यों रोक दिया? अगर प्रत्युषा वाकई रात से शराब पी रही थी तो फिर उसने इतनी नशे की हालत में दुपट्टा बांधकर खुदकुशी कैसे कर ली? साइंटिफिक रिकॉर्ड ऐसा कहता है कि अगर ज्यादा शराब आदमी पीता है, सपोज 130 या 140 के आसपास, तो उसकी सारी शारीरिक क्षमताओं पे फर्क पड़ जाता है। राहुल आखिर अक्सर ड्रग्स क्यों खरीदता था? क्या वो खुद एक ड्रग एडिक्ट था या फिर ड्रग बेचता था? हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में आ गया था कि राहुल ने किसी के पास से कई बार ड्रग्स लिए हैं, परचेस किए हैं, तो क्या ये खुद ड्रग एडिक्ट था या ये ड्रग पेडलर था, क्या था, ये तो बिना इन्वेस्टिगेशन के पता नहीं चलेगा। और सबसे अहम सवाल ये कि जब राहुल को घर के पिछले दरवाजे का पता था तो फिर उसने सामने वाले दरवाजे का ताला खोलने, की मेकर को बुलाने और पड़ोस के नौकर को आवाज देकर वक्त जाया करने वाली हरकत क्यों की? वो भी तब जब उसे पता था कि प्रत्युषा कुछ कर सकती है। ये वो सवाल हैं जो प्रत्युषा बनर्जी की खुदकुशी के मामले में अब उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज का पीछा कर रहे हैं। राहुल को बेशक अग्रिम जमानत मिल गई हो, लेकिन अब इन्हीं सवालों की बुनियाद पर अभियोजन पक्ष यानी पुलिस सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल हिरासत में जो सच बताएगा वो आजाद रहकर कभी नहीं बोलेगा। अभियोजन पक्ष तो राहुल की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर रहा है। उसका कहना है कि जब बातचीत में प्रत्युषा ने उसे कुछ कर लेने की धमकी पहले ही दे दी थी तो फिर राहुल ने घर के अंदर घुसने में 1 घंटे की देरी क्यों कर दी? वो भी तब जब राहुल को पिछले दरवाजे का पता था। वो पड़ोस के नौकर और की मेकर को बुलाने का ड्रामा करता रहा। इतना ही नहीं, पुलिस को दिए गए बयान में पड़ोस के नौकर और की मेकर दोनों ने अलग अलग औजारों से दुपट्टा काटकर प्रत्युषा को पंखे से नीचे उतारने का दावा किया। फिर सवाल यह है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आखिर दुपट्टा बिस्तर पर कैसे पड़ा था, जबकि दुपट्टे का आधा हिस्सा पंखे से बंधा होना चाहिए था। ऐसे में अभियोजन पक्ष के इन सवालों से साफ है कि अभी कई ऐसे सच हैं जो पोशीदा हैं। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। आखिर प्रत्युषा ने क्यों कहा था राहुल को चीटर?
कैसा धोखा दिया था राहुल ने प्रत्यूषा को। खुलासा इस छोटे से ब्रेक के बाद। के बीच जो कहानी चल रही थी उस पर अपने आप में पूरा सीरियल बन सकता है। हर गुजरते दिन के साथ इस कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ सामने आए कि क्या कहा जाए। पहले जो राहुल और उसका पूरा परिवार उसके पहले से शादीशुदा होने की बात से इनकार कर रहा था, बाद में सामने आए सबूतों ने इस झूठ से भी पर्दा हटा दिया। तो क्या राहुल की यही शादी प्रत्यूषा की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुई? ये राहुल की पहली पत्नी का फेसबुक अकाउंट है। पहली तस्वीर के नीचे लिखा है, एंड आई गेट एंगेज्ड, राहुल्स बर्थडे एंड आवर एंगेजमेंट 29 मई 2009, जून 3, 2009। इस तस्वीर में बाकायदा राहुल सगाई की अंगूठी पहनाते नजर आ रहा है। राहुल की पहली पत्नी की तरफ से फेसबुक पर डाली गई दूसरी तस्वीर में राहुल मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहा है। शादी के जोड़े से साफ पता चलता है कि शादी बंगाली तरीके से हुई है। इस तस्वीर के नीचे राहुल की पहली पत्नी ने लिखा है, वेडिंग February 9, 2011। यानी फेसबुक पर डाली गई तारीख पर जाएं तो राहुल ने सगाई 3 जून 2009 को की और शादी 9 फरवरी 2011 को। राहुल की पहली शादी कम से कम अक्टूबर 2013 तक कामयाब रही, क्योंकि फेसबुक पर राहुल की पहली बीवी की जो तीसरी तस्वीर है वो 3 अक्टूबर 2013 की है। ये तस्वीर इंडोनेशिया के शहर बाली की है। तस्वीर के नीचे लिखा है, पार्टी इन बाली। कहते हैं कि राहुल की पहली पत्नी के साथ रिश्ते 2014 से खराब होने शुरू हुए और उसकी वजह थी राहुल की जिंदगी में आई एक दूसरी लड़की सलोनी। 2014 में ही राहुल पहली पत्नी से अलग रहने लगा था, मगर फिर साल 2014 खत्म होते होते अचानक बालिका वधू की आनंदी यानी प्रत्यूषा बनर्जी राहुल की जिंदगी में आ जाती है। राहुल के कुछ दोस्तों के जरिए ही राहुल की पहली शादी की खबर प्रत्यूषा को लग गई। बस इसके बाद झगड़ा और बढ़ गया। पर बात सिर्फ पहली शादी तक ही नहीं थी। पहली शादी के बाद सलोनी नाम की एक और लड़की राहुल की जिंदगी में आ गई थी और ये बात भी प्रत्यूषा को मालूम हो गई। विद्या के साथ मुनीश चंद्र पांडे, मुंबई, आज तक। प्रत्यूषा की जिंदगी की आखिरी रात, आखिर क्या हुआ था उस रात में? उस रात की पूरी कहानी इस ब्रेक के। प्रत्यूषा की मौत से एक रात पहले यानी 31 मार्च की रात राहुल और प्रत्यूषा क्या एक साथ घर में थे? क्या 31 मार्च की रात राहुल ने अपने ही घर में पार्टी रखी थी? और क्या 31 मार्च की उस रात पार्टी में राहुल और प्रत्यूषा के दोस्त भी शामिल हुए थे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब पुलिस को जांच में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 31 मार्च की रात 1:30 बजे तक राहुल घर पर था ही नहीं। 31 मार्च की रात राहुल कहां था? 31 मार्च की रात क्या राहुल ने सचमुच घर में पार्टी दी थी? या फिर 31 मार्च की रात वो किसी और गर्लफ्रेंड के साथ था? 31 मार्च की रात का सच आपको बताऊं उससे पहले आइए राहुल के इस पूरे बयान को सुन लेते हैं जो उसने 2 अप्रैल को बांगुर नगर पुलिस को दिया था। आइए अब आपको 31 मार्च की रात की कहानी बताता हूं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल के बयान के बाद उसकी सच्चाई की जब तस्दीक की गई तो पता चला कि 31 मार्च की रात करीब 1:30 बजे तक राहुल प्रत्यूषा के साथ घर पर नहीं बल्कि बाहर था। वो अंधेरी वेस्ट इलाके के बोरा बोरा इलाके में एक लड़की के साथ था। उस लड़की ने काले रंग का बैकलेस गाउन पहन रखा था। उसके बाल भूरे थे, जबकि राहुल ने सफेद और काली कमीज और जीन्स पहन रखी थी। चश्मदीदों के मुताबिक उस लड़की के साथ राहुल का बाकायदा झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद रात करीब 1:30 बजे राहुल प्रत्यूषा के पास वापस घर लौटा। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की